Good morning, students. Today we will do worksheet number 54 and it is from Reflection of Light and Spherical Mirror chapter. First of all, we will discuss about some properties of light. Light is a form of energy that enable us to see. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो लाइट की स्पीड है ये वैक्यूम में मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए. इट इज़ 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर per second. Reflection of light. Bouncing back of light when it strike on a polished surface like mirror. मिरर जैसे किसी भी पॉलिश सरफेस पर जब लाइट टकराती है तो वो बाउंस बैक होती है, यानी कि जिस मीडियम से वो आती है उसी मीडियम में वापस जाती है वो. स्फेरिकल मिरर. दो कैटेगरीज हैं इनकी, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर. सबसे पहले हम प्लेन सरफेस पर किस तरह से बाउंस बैक होती है लाइट ये देख लेते हैं. ये एक इंसिडेंट रे है. रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से रे जाएगी और इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. एंड दिस इज़ नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस पर जब 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं तो वो उसका नॉर्मल होता है. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को हम शो करते हैं आई से और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. दिस इज आई एंड दिस इज आर. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड एंगल. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं. आई आर के इक्वल होता है हमेशा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे उसका फर्स्ट लॉ ही यही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. Angle of incident is always equal to angle of reflection. This is our first law of reflection. And second one is the incident ray, normal at the point of incident, and the reflected ray all lie in the same plane. It means this normal, incident ray, reflected ray, all three lie in a same plane. Plane means एक surface. तो ये सारे के सारी जो रेज हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं. ये दोनों लॉज हमें याद होने चाहिए. फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. एंड सेकेंड इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन. These are some basic terms related to a mirror. If we think that a spherical mirror is cutted out from a sphere, ये सपोज करो आपका मिरर है NM या MN, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं. इसके सेंटर से होकर अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. इसका जो सेंटर है उसे हम C से मेंशन करते हैं और इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और P हमारे मिरर के ऊपर पॉइंट है, उसका सेंटर है. P और C के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम R से शो करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. C और P के मिड पॉइंट को हम F बोलते हैं, कैपिटल F शो करेंगे हम इसे और इसे बोला जाता है फोकस. एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड P इज नोन एज फोकल लेंथ और इसे हम स्मॉल f से शो करेंगे. अब यहाँ पर ये दोनों जो मिरर हमें स्टडी करने हैं वो दिखाए हुए हैं. इसे हम बोलते हैं कॉनकेव. एक केव की तरह हम इसे समझ सकते हैं. केव हमारी किस तरह की होती है, कुछ ऐसी. तो ये भी एक केव की तरह है और इसे हम बोलते हैं कॉनकेव. नेक्स्ट हमारा है कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पेंट किया होता है और ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है.
जो अपर सरफेस है, और ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ शो किया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और P, ये जो हमारा डिस्टेंस है इसका हाफ डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ होता है, यानी कि PF। तो CF और FP या PF जो है हमारा, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हैं दोनों, PF भी 3 सेंटीमीटर है और PC भी 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा इस सरफेस की तरफ से, इस तरह से बाउंस बैक होगी यहाँ पर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके फोकस और C हैं, और ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पर भी PF और FC दोनों इक्वल होंगे डिस्टेंस, यानी कि F जो है ये मिड पॉइंट होगा PC का। जब हम किसी मिरर पर रे डायग्राम ड्रा करते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, और वो जो रूल्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल होगा, रेज ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। यानी कि ये जो रे है हमारी, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी, फोकस से। दिस इज आर फोकस। तो ये जो रे है ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो ये फर्स्ट रूल होगा कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास ऑन होगी। यहाँ एरो लगाने ज़रूरी हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को मेंशन करते हैं लाइट की। इसके बाद जो हमारा सेकेंड रूल है वो ये कहता है, ray of light going toward the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. Ray of light passing through the center of curvature is reflected back along the same path. It means अगर C से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास करेगी तो वो वापस यहीं से बाउंस बैक हो जाएगी, सेम डायरेक्शन फॉलो करेगी। इसके बाद हमारा थर्ड रूल है, रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे फोकस से होकर आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी। थर्ड रूल में अगर कोई फोकस से रे पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ रूल है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ये हमारा मिरर है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाती है तो उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि I और R इक्वल होंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होगा। अब ये वाला जो केस है ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं तो इस केस को हम ना ड्रॉ करें, या ये वाला पॉइंट जो है हम ना लें। इसका रीज़न ये है कि ये एंगल ड्रॉ करना, मेज़रमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि I और R को हम इक्वल बनाएं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें इन 3 रेज में से कोई भी 2 रेज चूज़ करनी है जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे। जो भी सिचुएशन होगी, जिस तरह से भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग इन 3 में से कोई भी 2 रेज हमें लेनी है रे डायग्राम बनाने के लिए। सेम इसी तरह से हम कन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। जो कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, PF FC के इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का दिखाया हुआ है गैप। अब ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, अगर इसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो इसके लिए भी हमें सेम वही 4 रूल फॉलो करने होंगे। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो
रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हम उसे कहाँ लेके जाएंगे, एफ तक, क्योंकि पीछे हमने रूल में पढ़ा था कि कनकेव मिरर में अगर कोई भी रे पैरेलल होती है तो फोकस से पास होती है। तो हम यहाँ डॉटेड फॉर्म में इसे शो करेंगे और यहाँ से इसको बाउंस बैक करेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ कोई भी एंगल आप नहीं बनने देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल लीनियर पेयर टाइप में, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई दे। तो यहाँ से हम पहले फोकस से मीट करवाएंगे इसको, और उसके बाद ये जो लाइन है इसी को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। और एक्चुअल में लाइट कन्वेक्स मिरर में बैक साइड में ही निकल जाती है, क्रॉस करके इस तरफ आ ही नहीं सकती। लेकिन ये हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग है कि अगर पैरेलल रे होगी कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करनी चाहिए, फोकस पर। एक्चुअल में ये नहीं होता, लेकिन हम रे डायग्राम में ये डॉटेड पोर्शन से, डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं। ये सेकंड रूल है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो वहीं से बाउंस बैक हो जाती है सेम पाथ पर। इसके बाद ये थर्ड रूल पैरेलल है, सॉरी, यहाँ अगर फोकस से जा रही है ये तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इट इज़ अपोजिट टू द फर्स्ट वन। सिर्फ यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो एरो है, लाइट की डायरेक्शन का डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों रे डायग्राम बिल्कुल सेम है, दोनों रेज बिल्कुल सेम हैं। इसके बाद फिर से वही फोर्थ रूल हमारा, और इसे भी मैं यही कहूँगी कि आप ड्रॉ ना करें। जब भी हमें किसी भी कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो हम सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लेंगे, ये 3 रेज लेंगे, इनमें से भी कोई 2 रेज लेनी है हमें, क्योंकि 2 रेज सफिशिएंट होती हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम सारे पॉइंट्स को। प्रिंसिपल एक्सिस हमें पता है क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पोल और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ इन रे डायग्राम में ये जो सेंटर में एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज पोल, इसे हम शो करते हैं कैपिटल पी से। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड द पोल। जो मिरर का सेंटर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, पोल। रिफ्लेक्टिंग पार्ट मीन्स मिरर। अपर्चर, अपर्चर क्या होगा, एम एन, इससे हमने डायग्राम में एम एन से शो किया था। 2 एक्सट्रीम पॉइंट, जो मिरर के 2 कॉर्नर्स कह सकते हैं, या एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होंगे, कॉर्नर तो मिरर में होगा ही नहीं। 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर फ्रंट से हम देखें तो ये अगर हमारा मिरर है तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे ये हमारे क्या होंगे, एम और एन, एंड दिस इज आवर अपर्चर। जो ये विड्थ होगी पूरी की पूरी मिरर की, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल सी से शो करते हैं। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर होता है किसी भी स्फीयर का जिससे हमने मिरर को कट आउट किया है, उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम अगेन, जो स्फीयर है जिससे हमने मिरर को कट किया है उसकी जो रेडियस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट फ्रॉम इंफिनिटी इज कॉल्ड द फोकस। फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइट कन्वर्ज करती है, इकट्ठी होती है या डाइवर्ज करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। रूल सारे हम कर चुके हैं, यहाँ 3 रूल ही आपको शो किए हुए। जो 4th रूल मैंने मना किया था आपको कि हम यूज़ नहीं करते, वो यहाँ नहीं शो किया हुआ है। शो किया है लेकिन हम इसको लेंगे नहीं, हम सिर्फ 2 रूल फॉलो करेंगे। वर्कशीट में बहुत सिंपल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट है राइट द रूल फॉर द
इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। इसमें हमें रे डायग्राम बनाने हैं और रूल्स लिखने हैं। तो ये रूल्स लिखे जा सकते हैं, 3 दिखाए हुए यहाँ पर। तो ये 3 रूल्स हम लिख सकते हैं इसमें, और साथ में ये रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, या जो हमने पहले देखे थे अगर आपको वो इजी लगते हैं तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पर, और वो जो एक क्वेश्चन है उसमें है ड्रॉ कनकेव मिरर एंड मार्क पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत सिंपल है, ये कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका जो ये पॉइंट है हमारा ये पोल होगा, और फोकस अगर ये हमारा सी है तो इसका पी और सी का मिड पॉइंट यानी कि ये हमारा फोकस हो जाएगा एफ। तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ, पी, सिर्फ यही 3 पॉइंट मार्क करने हैं सेकंड क्वेश्चन में।